मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सोशल मीडिया एक्स पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि महाशिवरात्रि का ये पवित्र पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर के आए। मुख्यमंत्री ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कहा कि वे सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण करें। तो आज महाशिवरात्रि है और ऐसे में आज भोलेनाथ के तमाम जो भक्तगण हैं वो अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन राजस्थान के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी को बधाइयां दी है। नाथद्वारा स्थित पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में रविवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री यानी कि रेखा गुप्ता ने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उदयपुर में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। इसी दौरान रविवार सुबह वे नाथद्वारा पहुंचे और प्रभु श्रीनाथ जी के श्रृंगार झांकी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। दर्शनों के उपरांत मंदिर परंपरा के मुताबिक अधिकारी सुधाकर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री को उपरना और रजाई ओढ़ाकर और श्रीनाथ जी का प्रसाद भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद, समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सहित और विधायक नवीन शर्मा भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, जो कि बहुत ही सौभाग्यशाली महाशिवरात्रि वाले दिन श्रीनाथ जी के दर्शन करके मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ और आनंद की अनुभूति मुझे हो रही है। राजस्थान की ये भूमि परंपराओं की भूमि है, साहस बलिदानों की भूमि है और प्रभु के दर्शन कर यहाँ के सभी निवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन सभी के प्यार का, आशीर्वाद का। और दिल्ली में जो हमारे राजस्थान के परिवार रहते हैं, मैं सदैव उनसे जुड़ करके उनके सुख दुख में हमेशा रहूंगी, ये विश्वास यहाँ राजस्थान की जनता को दिलाऊंगी। और चलिए अब खबर झुंझुनू से, जहां पर सिग्नल कोर का 116वां स्थापना दिवस रविवार को शहर के बसंत विहार स्थित सामुदायिक विकास भवन में गरिमामय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व सैनिकों द्वारा शहीद स्मारक पर शहीद बेदी पर पुष्पांजलि अर्पित करके शहीदों को नमन करने के साथ में हुई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने सिग्नल कोर के इतिहास, उपलब्धियों और देश सेवा में इसके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान 2 वीरांगनाओं को शॉल उड़ा करके सम्मानित किया गया, जिससे कार्यक्रम भावुक और गौरवपूर्ण बन गया। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि कार्यक्रम में सिग्नल कोर से जुड़े पूर्व सैनिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की समस्याओं पर भी चर्चा हुई। कैप्टन धूड़ सिंह धायल ने आश्वस्त किया कि पूर्व सैनिकों शहीद परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन के साथ में कोऑर्डिनेशन स्थापित कर हर संभव प्रयास भी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों ने एक दूसरे से अपने अनुभव भी साझा किए और आपसी भाईचारे और एकजुटता का संदेश दिया। पूरे आयोजन में देशभक्ति और सम्मान का माहौल बना रहा। उद्देश्य है कि हम जितने रिटायरीज हैं, फौज के अंदर में तो सेलिब्रेशन फौज के तरीके से होता था, लेकिन यहाँ हम थोड़े वंचित हो गए थे क्योंकि हम किसी सिंगल एक पर्टिकुलर रेजिमेंट के नहीं होते, इसलिए बटालियन का हमारे को वो नहीं था अभी तक। अभी मिलकर के किया तो इसका उद्देश्य ये है कि रिटायर होने के बाद में जितने सिग्नल्स हैं एक बार मिलें आपस में, साल में एक बार सब एक दूसरे का सुख दुख जाने, और साथ साथ किसी को कोई छोटी मोटी समस्या है तो आपस में हम मिलकर के उसका समाधान करें, या सरकारी जो प्रशासन जिले का है या राज्य का है उनके साथ में। ऑफ सिग्नल्स जो भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, उसका आज हम जन्म दिवस यहाँ झुंझुनू में मना रहे हैं। और कोर्स ऑफ सिग्नल्स का आपने अभी देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर। अभी मैं आपको 2 शब्दों में बताऊंगा कि हमारा जो एक कोर्स सॉन्ग है, मतलब युग बदला, युद्ध नीति बदली, बदले यंत्र हमारे, जिसका अभी परिचय दिया था ऑपरेशन सिंदूर में। तो वो है कोर्स ऑफ सिग्नल्स, जिसका हमने स्थापना दिवस झुंझुनू में पूरे रिटायर्ड सिग्नल्स इकट्ठा होकर के मना रहे हैं। सॉफ्ट सिग्नल्स। जयपुर में आज महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ में सेलिब्रेट किया जा रहा है।
शहर के प्रसिद्ध ताड़केश्वर महादेव मंदिर में इस मौके पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए। मंदिर में 1100 किलो दूध से भगवान शिव का महाअभिषेक किया जाएगा, जिसके लिए विशेष तैयारियां भी की है। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय बना हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ताड़केश्वर मंदिर की है, जहां पर भोलेनाथ का महाअभिषेक किया जा रहा है। सुबह जल्दी से ही यहाँ पर तमाम भक्तगण मंदिर में पहुंचना शुरू हो जाते हैं और पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। सभी अपने अपने तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। भोले से जो भक्त है वो यहाँ पर भोलेनाथ को मनाने पहुंचते हैं आज के इस खास पावन मौके पर। और चलिए बात सीकर की, जहां पर खाटू श्याम मंदिर में विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में पूर्व भारतीय क्रिकेटर यानी कि वीरेंद्र सहवाग ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। तस्वीरें आप देख लीजिए। आधुनिक क्रिकेट के जैन मास्टर के रूप में मशहूर सहवाग बाबा श्याम के दर्शन के लिए खाटू पहुंचे थे, जहां श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने उन्हें विधिवत पूजा करवाई। इस मौके पर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष ने सहवाग को बाबा का दुपट्टा उड़ाकर निशान और प्रतीक चिन्ह भेंट किया। दर्शन के बाद में सहवाग ने मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों से मुलाकात करके कुछ समय चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि वे बाबा श्याम को गहराई से मानते हैं और हारे के सहारे की महिमा दूर दूर तक फैली है। तो ये वीरेंद्र सहवाग की तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से खाटू श्याम मंदिर में आते हैं, मत्था टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं और वहां पर विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना करते हैं और वहां पर उन्हें खाटू श्याम की तस्वीर भी भेंट की जाती है। तो शाम के दरबार में पहुंचते हैं वीरेंद्र सहवाग। सुमेरपुर सदर थाना परिसर में शनिवार को एक चौंकाने वाली घटना देखने को मिली, जब एक युवक ने कथित रूप से एसिड जैसा पदार्थ पी लिया। युवक की तबीयत बिगड़ने पर पुलिस उसे तुरंत सुमेरपुर अस्पताल ले गई, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद में बांगड़ अस्पताल पाली रेफर किया गया। पाली में इलाज के बाद चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे जोधपुर भेजा। जानकारी के मुताबिक 3 नवंबर 2025 को एक विवाहिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने विवाहिता और उसे साथ ले जाने वाले सिरोही के रहने वाले युवक को शनिवार को हिरासत में लेकर थाने बुलाया। दोनों पक्षों के परिजन भी थाने में मौजूद थे। पूछताछ के दौरान विवाहिता ने अपने माता पिता के साथ में जाने की इच्छा जताई, जिस पर पुलिस ने उसे परिजनों के साथ में भेज दिया। सुमेरपुर पे 1 महीने पहले गुमशुदगी हुई थी, लड़की को लेके चला गया था। ये 1 महीने बाद अभी आए तो लड़की के बयान होने थे आज। लड़की के बयान होने के बाद लड़की अपने परिवारजन के माता पिता के साथ जाने के लिए रवाना हुई और दोनों ही परिवारों के, लड़के के और लड़की के परिवार वाले थाने में मौजूद थे। तो उनके साथ जाने के लिए जो ही बाहर निकली गेट से थाने के, तो उसी टाइम ये लड़का है, इसने सोचा कि मेरे साथ नहीं जा रही, अपने परिवार के साथ जा रही है। तो ये एसिड कहाँ से लाया था, एसिड लेके और पी लिया। घर वालों ने आवाज़ लगाई, भाई पी गया पी गया। तो पुलिस वालों ने पूछा क्या पी गया, बोले हाँ इसके पास एसिड थी और वो पी गया। फटाफट पुलिस वालों ने तुरंत थाने से बाहर से लेके और हॉस्पिटल दिखाया। हॉस्पिटल से रेफर करने पे पाली आए। और चलिए अब जालौर की बात करेंगे, जहां पर बागुड़ा की राह पंचायत मुख्यालय स्थित सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही देखने को मिली है। स्कूल परिसर से हाई वोल्टेज 11 केवी विद्युत लाइन गुजर रही है और परिसर के भीतर ही ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं, जिससे किसी भी समय बड़े हादसे की आशंका यहां पर बनी हुई है। विद्यालय में कक्षा प्रथम से 12वीं तक के छात्र छात्राएं यहां पर पढ़ने आते हैं और 11 केवी लाइन के ठीक नीचे पढ़ाई होना बेहद जोखिम भरी स्थिति पैदा कर रहा है। अभिभावकों और ग्रामीणों में इसको लेकर के भारी चिंता है। बताया जा रहा है कि स्कूल प्रशासन ने कई बार विद्युत विभाग को लिखित और मौखिक रूप से अवगत भी कराया, लेकिन अब तक न तो लाइन शिफ्ट की गई और न ही ट्रांसफार्मर हटाया गया।
तो लगातार हादसे का खतरा यहाँ पर मंडराता हुआ दिखाई देता है और आप देख सकते हैं कि परिसर में कितने मासूम बच्चे यहाँ पर पढ़ने भी आते हैं और ऐसे में 11 केवी की विद्युत लाइन यहाँ पर खतरा बनी हुई है। तो खतरे के साए में ये तमाम विद्यार्थी विद्यालय के जो भी कमरे रूम हैं उनके जस्ट पास में विद्युत विभाग की 11 लाइन जो 11 केवी लाइन जो बड़ी होती है हाई वोल्टेज, वो लाइन बिल्कुल कमरों के जस्ट पास में होकर चलती है और उसको पास में जो डीपी लगी हुई है जो जस्ट कमरों के पास में है। और इस विद्यालय के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी कम से कम 200 की स्ट्रेंथ है जो 5वीं क्लास तक है, बाकी तो बड़े हैं फिर भी ध्यान रख देते हैं। तो छोटे बच्चों के जस्ट आने जाने और ये पास में लैंड होने से कभी भी बड़ी दुर्घटना या हादसा हो सकता है। इसके संबंध में हमने कई बार हटाने के लिए संबंधित विभाग विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी अवगत करवा दिया है। कई बार लिखित में भी दिया हुआ है। और अब बीकानेर से बड़ी खबर, सड़क पर चलती स्कॉर्पियो में अचानक से आग लगी है। गाड़ी में सवार ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। गाड़ी में अचानक आग लगने का कारण साफ नहीं हो पाया है। वीडियो आप देख लीजिए। गाड़ी में आग लगने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बिछवाल थाना क्षेत्र के शुभासर के पास की घटना बताई जा रही है। तो आप देखिए कि किस तरह से आग की लपटें यहां पर देखने को मिल रही है। क्या कुछ कारण रहे आग लगने के, फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है। और अचानक से चलती स्कॉर्पियो में आग लग जाती है और गाड़ी पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हो जाती है। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं बीकानेर की है, जहां पर अचानक से सड़क पर चलती स्कॉर्पियो में आग लगना शुरू हो जाती है। और आग की तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग ने यहां पर कितना विकराल रूप अख्तियार कर रखा है। खाजूवाला दंतोर सड़क मार्ग पर 18 kg डे के पास में ट्रक और बाइक की जोरदार भिड़ंत में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। हादसा खाजूवाला दंतोर मार्ग पर हुआ। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार दोनों युवक RD 860 के रहने वाले लक्ष्मण राम और गुर्जर सिंह बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहां लोगों की मदद से घायलों को निजी एम्बुलेंस द्वारा उप जिला अस्पताल SDH खाजूवाला पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बीकानेर रेफर किया। और चलिए बात फलसूंड की, जहां पर महाशिवरात्रि के पावन मौके पर क्षेत्र के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तस्वीरें आप देख लीजिए। गांव स्थित सबलेश्वर महादेव मंदिर और स्वामी जी की ढाणी स्थित मौनपुरी मठ महादेव मंदिर में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस दौरान भक्तों ने जलाभिषेक करके परिवार की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। तो आप देख सकते हैं कि आज महाशिवरात्रि है और जगह जगह जिले के जहां पर भी महादेव के मंदिर है वहां पर तमाम भक्तगण आज भोलेनाथ को रिझाने पहुंचते हैं और अपने अपने तरीके से पूजा करते हुए दिखाई देते हैं। श्री माधोपुर में सीवरेज पाइपलाइन कार्य के दौरान बरती जा रही लापरवाही अब आमजन के लिए जानलेवा साबित हो रही है। शहर के कचियागढ़ में बगीची के सामने वाली गली में डाली गई सीवरेज लाइन के ऊपर की मिट्टी धंस जाने से बीच सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया, जिसमें पानी की सप्लाई की गाड़ी फंस गई और आवागमन पूरी तरह बाधित हुआ। वहां के लोगों का आरोप है कि पाइपलाइन बिछाने के बाद में मिट्टी भराई कार्य में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी की गई। न तो सही तरीके से दबाव परीक्षण किया गया और न ही सड़क को समतल और मजबूत बनाया गया, जिसके चलते आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। तो यहां पर सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। शाहबाद में एक बार फिर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से प्राकृतिक कॉरिडोर के जरिए चीता KP2 की एंट्री हुई है। तस्वीरें आप देख लीजिए। शनिवार सुबह करीब 11 बजे से 12 जिले के बांझ आमली कंजर्वेशन रिजर्व में देखा गया, जो कि कूनो से लगभग 70 किलोमीटर दूर है।
चीते की मूवमेंट की पुष्टि होते ही स्थानीय वन विभाग ने कूनो प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद में दोनों राज्यों की टीमें उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। इससे पहले भी नवंबर-दिसंबर में KP2 रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में 17 दिनों तक रहा था, जिसे 13 दिसंबर को ट्रैंकुलाइज करके वापस कूनो ले जाया गया था। बांज शामली करीब 16,000 हेक्टेयर में फैला प्रदेश का सबसे बड़ा वनखंड है, जिसमें 14,621 हेक्टेयर क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व घोषित है और ये मध्य प्रदेश की सीमा से सटा है, जिससे वन्य जीवों की आवाजाही स्वाभाविक रूप से बनी रहती है। तो ये चीता की तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। चीता KP2 शाहबाद की तस्वीरें, जो कि कूनो से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, वहां पर चीता की आवाजाही। अब ऐसे में दोनों राज्यों की टीमें मॉनिटरिंग में लगी हुई है। और चलिए बात किशनगढ़ की। बाजेड़ा बालाजी के मिश्रीनाथ योगी के फार्म हाउस और डंपिंग यार्ड के पास में सक्रिय पैंथर को वन विभाग की टीम ने सफलतापूर्वक पकड़ करके पिंजरे में कैद किया है। तस्वीरें आप देख लीजिए। पैंथर के पिंजरे में फंसने के बाद से लोगों में राहत की लहर दौड़ गई और अब पैंथर का खौफ खत्म माना जा रहा है। वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए पग मार्कों का उपयोग भी किया और उसके सुरक्षित कैद होने के बाद अब उसकी सेहत की जांच कर इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ने की तैयारी की जा रही है। तो ये किशनगढ़ की तस्वीरें आप देख लीजिए कि अब किस तरह से ये पैंथर पिंजरे में कैद हो चुका है। वहां पर लोगों ने राहत की सांस ली है। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे के सूरजगढ़ मोड़ स्थित सेही कला तिराहे के पास में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सूरजगढ़ श्याम मंदिर जा रहे पदयात्रियों पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला किया। इस घटना में करीब 1 दर्जन श्रद्धालु घायल हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक बारीकाबाद से श्याम भक्त निशान लेकर पैदल सूरजगढ़ की तरफ जा रहे थे। ये पदयात्रा पिछले साल से शुरू हुई और इस बार इसका दूसरा आयोजन था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पदयात्री सेही कला तिराहे के पास एक पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे और इसी दौरान डीजे की तेज आवाज के कारण मधुमक्खियां छत्ता छोड़कर बाहर निकल आई और यात्रियों पर हमला किया। हमले के बाद श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। वहां के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। सभी घायलों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। घायलों में एक युवक गिदा की ढाणी और एक युवक लिखवा निवासी बताया गया, जबकि बाकी के श्रद्धालु बारीकाबास और आसपास की ढाणियों के रहने वाले हैं। वहां लोगों का कहना है कि यदि पहले ही पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते को सुरक्षित तरीके से हटवा दिया जाता तो हादसा टल सकता था। घटना के बाद क्षेत्र में एहतियात बरतने की सलाह भी दी है।